So students, let's start today's class, and as I had already told you that we will discuss about the heart. So let's start discussion about heart. So first of all, we can say that a heart is a fist-sized muscular organ located between the lungs. भाई ये fist-sized muscular organ है and it is located between the lungs. Got it? Second thing is it is centrally placed. ये बेटा centrally placed होता है but tilted towards left. Clear? Left की तरफ थोड़ा सा tilt होता है. It beats 60 to 80 times a minute throughout our life. ये हमारी पूरी लाइफ में बेटा 60 to 80 per minute, 60 to 80 times per minute ये beat करता है. Understand? And its main function is to pump blood to all body parts. Got it? And one more thing, a stethoscope is used to listen heartbeats. Usually it is used by doctors. Got it? Second, it consists of 4 chambers. बेटा इसमें 4 chambers होते हैं. Top 2 chambers known as auricles having thinner walls. Top 2 chambers जो होते हैं बेटा उनको हम auricles बोलते हैं, इनकी walls thinner होती हैं. And lower 2 chambers known as ventricles, these having thick muscular walls. Got it? So ये था heart के बारे में बेटा. And I will add in this video a diagram at last. You can see the structure of heart. Understand? So now we talk about blood circulation कि भाई ये blood circulation heart में होता कैसे है, how it occurs. So blood circulation step by step हम लोग पढ़ेंगे. First thing, deoxygenated blood बेटा क्या होता है? It received by right auricle through veins. Veins के थ्रू ये right auricle में receive होता है and right auricle relaxes to receive the deoxygenated blood. अब ये राइट ऑरिकल जो है ये क्या करता है, ये कॉन्ट्रैक्ट करता है. क्यों कॉन्ट्रैक्ट होता है भाई? टू सेंड द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू राइट वेंट्रिकल. पहले आता है राइट ऑरिकल में, फिर उसके बाद जाता है राइट वेंट्रिकल में, एंड देन राइट वेंट्रिकल रिलैक्सेस टू रिसीव इट. ओके, आफ्टर दैट राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स. अब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है. क्यों होता है भाई? टू पंप ब्लड टू द लंग्स. ब्लड जो है उसको लंग्स तक पंप करने के लिए थ्रू पल्मोनरी आर्टरी. अंडरस्टैंड? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ब्लड को, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाता है? लंग्स तक पहुँचता है. अब वहाँ पे क्या होता है बेटा? एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑकर्स. वहाँ पे होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस. क्लियर? एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड सेंट टू, और वहीं पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गेट्स कन्वर्टेड इनटू ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड इट सेंट टू लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट थ्रू पल्मोनरी वेन. पल्मोनरी वेन के थ्रू जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है बेटा उसे लेफ्ट साइड हार्ट के सेंड कर दिया जाता है. अब वहाँ पे देखिए क्या होता है, लेफ्ट ऑरिकल रिलैक्सेस टू रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड. वहाँ पे लेफ्ट ऑरिकल रिलैक्स करता है कि भाई आ जाओ ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे पास. लेकिन जैसे ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड वहाँ पहुँचता है, देन इट कॉन्ट्रैक्ट्स टू सेंड इट इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल. लेफ्ट ऑरिकल में ऑक्सीजनेटेड के ब्लड के एंटर होते ही वो कॉन्ट्रैक्ट करता है जिससे कि वो लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुँच जाए. और तब कौन रिलैक्स करता है? लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स करता है. अंडरस्टैंड? एंड लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स. अब भाई अब लेफ्ट वेंट्रिकल के भी कॉन्ट्रैक्ट करने का टाइम आ गया. इट कॉन्ट्रैक्ट्स टू पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू रेस्ट ऑफ बॉडी. लेफ्ट वेंट्रिकल क्यों कॉन्ट्रैक्ट होता है भाई? जिससे कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारी पूरी बॉडी, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक इजीली पहुंच जाए. अंडरस्टैंड? सो ये था बेटा अबाउट हार्ट एंड हाउ ब्लड सर्कुलेशन ऑकर्स इन हार्ट. अंडरस्टैंड? सो बेटा अब जो ये ब्लड सर्कुलेशन हो रहा था
राइट से लेफ़्ट की तरफ और लेफ़्ट से फिर उसके बाद ये चला गया हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक। तो इसके दौरान क्या होता है, हमारे मन में एक बात और आती है कि क्या भाई कहीं ये ब्लड मिक्स तो नहीं ना हो रहा है। तो ऐसा नहीं होता है। ब्लड मिक्स क्यों नहीं होता है, कहने का मतलब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये मिक्स क्यों नहीं होता है, बिकॉज सेप्टम इट सेपरेट्स बोथ साइड्स ऑफ हार्ट। ये क्या करता है बेटा, सेप्टम एक वॉल है जो कि सेपरेट करती है लेफ्ट साइड में जो चैम्बर्स हैं और राइट साइड में जो चैम्बर्स हैं, ये इन दोनों के बीच एक वॉल है सेप्टम। गॉट इट। एंड ऑल्सो वन थिंग इज देयर, हार्ट हैविंग अ नंबर ऑफ वॉल्व्स, हार्ट के पास बहुत सारे वॉल्व्स होते हैं टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ ब्लड इन वन डायरेक्शन। एंड वॉल्व्स का फंक्शन क्या होता है बेटा, इनका फंक्शन यही होता है कि ये ब्लड के फ्लो को कंट्रोल करते हैं कि वो सिर्फ वन डायरेक्शन में ही फ्लो करेगा। अंडरस्टैंड। नाउ अब हार्ट की बात हो गई तो आप लोगों को कभी कभी कंफ्यूजन होती होगी बेटा कि हार्ट बीट और पल्स रेट में। क्लियर। तो हार्ट बीट और पल्स ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं, जान लेते हैं हम। हार्ट बीट इट ऑकर्स ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन ऑफ ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स। जैसा कि हम लोगों ने ब्लड सर्कुलेशन में पढ़ा कि ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स जो होते हैं बेटा वो कई टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन का प्रोसेस होता है, रिलैक्सेशन का प्रोसेस जो होता है उनका, ठीक है, उसके दौरान ये हार्ट बीट एक साउंड प्रोड्यूस होता है, दैट इज हार्ट बीट। अंडरस्टैंड। सो हम कह सकते हैं कि हार्ट बीट प्रोड्यूसेस ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ऑरिकल्स एंड ventricles. Got it? Second thing, pulse. It occurs by the stretching and relaxing of arteries with each heartbeat. अब भाई जो हार्टबीट जो होती है, ये हार्टबीट जो प्रोड्यूस होती है, तो इसके साथ क्या होता है, जो आर्टरीज हैं दे ऑल्सो स्ट्रेच एंड रिलैक्स देमसेल्व्स। क्लियर। तो जो स्ट्रेचिंग और रिलैक्सिंग आर्टरीज का होता है ये प्रोसेस, इसके दौरान जो साउंड प्रोड्यूस होता है, क्लियर, जो फील कर पाते हैं हम थ्रॉबिंग मूवमेंट, दैट इज नोन एज पल्स। उसे हम क्या बोलते हैं भाई, पल्स बोलते हैं। एंड ऑलरेडी आई हैड टोल्ड यू कि हार्ट बीट को हम लोग कैसे मेजर करते हैं भाई, कैसे सुन सकते हैं, बाय द यूज ऑफ स्टेथोस्कोप। एंड पल्स को भाई हम लोग फील कर सकते हैं, एज आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू लाइक दिस, कि यहाँ पे यदि हम अपने रिस्ट पे यदि अपना ये थंब यहाँ पे रखते हैं इस पोजीशन में ऐसे, देन वी कैन ईजिली गोइंग टू फील द थ्रॉबिंग मूवमेंट। इट इज बिकॉज ऑफ द रैपिड फ्लो एंड हाई प्रेशर ऑफ ब्लड। गॉट इट बेटा? सो दिस इज ऑल अबाउट today's class, but before ending this class I want to tell you one more thing, how to measure blood pressure। blood pressure को measure करने के लिए बेटा एक डिवाइस का यूज़ हम लोग करते हैं, and that is called as sigmo-manometer। understand? sigmo-manometer। clear? this device is used to measure the blood pressure। understand? So this is all for today's class. We will meet again with some new topics related to chapter number 12, transportation of materials in plants and animals.